जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल JSR पॉलिटेक्निक क्लासेस पर। जैसा कि आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि बिहार पॉलिटेक्निक 2020 से 23 बैच जो है 22-23 बैच के लिए जो एडमिशन्स चल रही हैं, जो कि कोरोना की वजह से लेट हो चुकी है ऑलरेडी, उसके लिए सेकेंड राउंड के एडमिशन्स ख़त्म हो चुके हैं और थर्ड राउंड के लिए मॉपअप काउंसलिंग की जो व्यवस्था थी, जिसके लिए आप लोग विलिंगनेस फॉर्म सबमिट किए थे 8 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में जो निर्धारित की गई थी तिथि, उसी के बीच में आपने किया था। उसका जो लिस्ट है काउंसलिंग के लिए वो आ चुका है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद जो BCECE होता है, उसी के तहत ये रिलीज़ कर दिया गया है 11 मार्च 2021 को, और इसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो 20 मार्च से स्टार्ट हो रही है। तो आप इसके काउंसलिंग की प्रक्रिया में 20 मार्च से हिस्सा ले सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें हैं, उस पर हम अभी बात करने वाले हैं। आप एकदम आराम से इस चैनल के साथ बने रहिएगा, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, 5-10 मिनट समय दे देंगे तो आपके सारे डाउट्स 1 बाय 1 क्लियर हो जाएंगे। तो घबराएंगे नहीं, 1 बाय 1 आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे। थोड़ा सा वक्त आपका हम ज़रूर लेंगे। तो चलिए आइए है सबसे पहले नंबर बात पर हम लोग आते हैं कि पहला सा सवाल हमारा क्या है। तो पहला है कि ये मॉपअप काउंसलिंग जो हम के लिए जो अप्लाई किए थे, ये शुरू कब से हो रहा है? ये शुरू हो रहा है आपको 20 मार्च से, जिसको मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं पहला डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू जो है 20-3-2021 10 बजे से शुरू हो रहा है। तो 20 मार्च से आपका जो है ये शुरू हो रहा है। अब इसमें आते हैं कि इसकी मुख्य बातें क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ें आप जान लीजिए कि आपको सबसे पहले क्या करना है, BCECE के साइट पर जाना है, और उसके साइट पर जाने के बाद आपको अपना रैंक कार्ड, जो नया रैंक कार्ड होगा काउंसलिंग के लिए, वो नया रैंक कार्ड आप अपना डाउनलोड कर लेंगे। सभी लोग पहले ही, सबसे पहले जिनको भी मॉपअप काउंसलिंग में हिस्सा लेना है, जिनका भी इसमें नाम आ गया है, यानी कि रोल नंबर इसमें दिया गया है आपके मेरिट के लिए, रोल नंबर से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर सर्च का एक ऑप्शन है। राइट साइड से आप तीसरे नंबर पर देख सकते हैं, उधर से राइट साइड से सबसे टॉप में राइट साइड से तीसरे नंबर पर सर्च का लेंस बना हुआ है। उस लेंस को दबा करके उसमें आप अपना रोल नंबर एंटर करेंगे तो वो आपको आ जाएगा। जैसे मैं कोई एक रोल नंबर यहाँ एंटर करता हूँ, 111 5 4 कुछ भी 54893। जैसे ही मैं इसको इंटर करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रोल नंबर यहाँ पर आ गया है। तुरंत ये लिस्ट से चेक करके आपको बता देगा कि आपके रोल नंबर का डेट ऑफ इंटरव्यू जो है ये किस दिन है, डेट एंड टाइम। तो जैसे इसका अभी आ गया कि 20-3-2021 को 2 बजे से इसका होना है। तो चलिए इसी तरीके से आप भी सर्च कर सकते हैं। तो आइए हम आ जाते हैं अपने मेन चीज़ पर, पुनः वापस आ जाते हैं। तो आप सबसे पहले तो अपना चेक करेंगे कि आपका रोल नंबर इसमें आया है या नहीं आया है। रोल नंबर आया है तभी आगे की प्रक्रिया में आप भाग ले पाएंगे। अगर आपका रोल नंबर इसमें नहीं आ पाया है तो आप आगे की प्रक्रिया में मॉपअप काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे। इसमें अच्छे खासे तादाद में सैकड़ों हज़ारों की संख्या में जो है बच्चों को, कम से कम हमको लगता है 2 से 4 हज़ार बच्चों को इसमें दिया गया है मौका। चलिए अब आगे आते हैं। तो 20 तारीख से इसका काउंसलिंग आपका मॉपअप का शुरू हो रहा है। अब इसके लिए आपको करने क्या है, तो सबसे पहले आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आपको सबसे पहले जा कर के साइट से क्या करना है, अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर लेना है। रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ आप जैसे ही डालेंगे, आपको आपका रैंक कार्ड डेट के साथ में मिल जाएगा कि किस डेट को किस टाइम पर आपको जो है काउंसलिंग कराने जाना है। दूसरा सवाल है कि काउंसलिंग कराने जाना कहाँ है। तो आप देख सकते हैं काउंसलिंग कराने जो जाना है ये आपको सबसे नीचे डिटेल्स में दिया हुआ है। हम नीचे भी चलेंगे, लेकिन अभी हम आपको पहले ही ऐसी जानकारी दे दे रहे हैं। तो काउंसलिंग जो कराने जाना है वो पटना जाना पड़ेगा आप सभी को, चाहे आप जिस भी ज़िले से हों, आपको पटना जाना होगा। IAS भवन पटना 14 में पड़ता है। पटना एयरपोर्ट के बगल में ही है IAS भवन पटना, वहीं आपको जाना पड़ेगा, वहीं से आपकी काउंसलिंग होगी। चलिए, तो ये मॉपअप काउंसलिंग की हम लोग तारीख जान गए कि 20 मार्च से शुरू हो रहा है।
आपका जो तारीख पड़ेगा, जो डेट पड़ेगा, जो टाइम पड़ेगा, उस पर आप पहुंचेंगे और कहाँ जाना है, पटना जाना है। आगे बढ़ते हैं। जिनका जो मेरिट लिस्ट होगा उसी अनुसार उनको वहाँ एडमिशन लेने की छूट होगी। एक और सवाल इसमें बच्चों का आता है कि जो मान लीजिए कि जैसे इसमें बड़ा बारीकी से इस चीज़ की चर्चा की गई है। पॉइंट नंबर 2 में आप ध्यान से देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 में इसकी चर्चा की गई है कि जो भी बच्चे कैटेगरी में भी आते होंगे, जैसे कोई बीसी का होगा, कोई ईबीसी का होगा, कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता होगा, कोई एससी में आते होंगे, कोई एसटी में आते होंगे, ठीक है। इन सारे कैटेगरी में आने के साथ साथ अगर आप यूआर अनरिजर्व में भी आते हैं, ठीक है, उसमें भी अगर आपका रोल नंबर सेलेक्ट हुआ है, आपका मेरिट में नाम आया है, तो आप यूआर वाले दिन जाने के लिए भी स्वतंत्र है और कैटेगरी वाले दिन जाकर के काउंसलिंग कराने के लिए भी स्वतंत्र है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लोचा है। लोचा ये हो गया है आपके साथ कि इसमें आपको एक अधिकार दे दिया गया है कि आप यूआर अनरिजर्व वाले जनरल कैटेगरी से जिस दिन आपका मॉपअप काउंसलिंग का डेट है, आप उस दिन जाइए और उसी दिन अगर आप अपने रिजर्वेशन वाले का भी लाभ लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर जनरल रैंक में आपका नाम आता है, यूआर कैटेगरी में भी अगर आपका नाम आ गया है, 2 जगह नाम हो सकता है आपका, एक यूआर कैटेगरी में नाम हो सकता है और एक नाम आपका हो सकता है आपके अपने कैटेगरी में। तो मान लीजिए कि आपको अगर यूआर कैटेगरी में भी आपका नाम आ गया है तो आप यूआर कैटेगरी वाले दिन जो इंटरव्यू डेट टाइम है उस पर आप जाएं और उस पर जा करके आप वहां अपना काउंसलिंग कराएं और उस दिन उस वक्त जो यूआर का सीट खाली है आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। और उस वक्त तक अगर आपके कोटे का भी सीट अगर खाली होगा, अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ईबीसी हैं, उस कोटे से भी अगर सीट खाली है तो आपको उस वक्त लाभ मिल जाएगा। तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा कि यूआर सीट वाले दिन ही आप चले जाएं काउंसलिंग कराने के लिए। इसमें आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मान लीजिए हो सकता है कि आप जिस डेट को अपने कैटेगरी के हिसाब से जाना चाहे उससे पहले ही कोई यूआर सीट और आपके कैटेगरी दोनों में नाम वाला होगा, वो पहले ही उस सीट को ले लेगा, तो आपको नहीं मिल पाएगा मौका। तो आप क्या करेंगे, जनरल वाले सीट या अनरिजर्व वाले सीट के दिन ही जिस दिन आपका होगा उसी दिन आप जा करके दोनों का लाभ ले सकते हैं। चलिए आइए पॉइंट नंबर 3 पर हम आते हैं। पॉइंट नंबर 3 में दे दिया है कि कोटिवार मेधा सूची नीचे दी गई है। आप अपना मेधा सूची यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि आपका किस दिन पड़ा है। और दूसरा चेक करने का तरीका हम बता दिए कि आप अपना रोल नंबर वगैरह डालेंगे डिटेल्स तो आपको मॉपअप काउंसलिंग का भी रैंक कार्ड मिल जाएगा। उसको निकालना भी आवश्यक है, तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। 20 तारीख को, 21 को देख लीजिए, 22 को इंटरव्यू है, 23 को है। ये सारा वही रोल नंबर है जिनके काउंसलिंग होने हैं। 24 को है, 25 को है, 26 को भी है, 27 को भी काउंसलिंग है, 1 अप्रैल को भी काउंसलिंग है, 2 अप्रैल को भी है, 3 अप्रैल को भी। आप देख सकते हैं लंबा चौड़ा लिस्ट दिया गया है। 4 को लंबा चौड़ा लिस्ट है, 5 तारीख को भी है, आप देख सकते हैं, 6 अप्रैल को भी है, ये लगातार 7 अप्रैल को भी है। ये लगातार आप वही मेरिट लिस्ट देख पा रहे हैं। कैटेगरी वाइज भी है और अनरिजर्व सारे कैटेगरी का दिया हुआ है अलग अलग। 8, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल को भी है। ये लगातार आप देख सकते हैं 10 अप्रैल तक ये जो चलता जा रहा है। इसको आगे 11 अप्रैल को भी लिया जा रहा है। 11 अप्रैल को भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा बच्चों को मौका दिया गया है। 12 अप्रैल को भी है, 13 अप्रैल को भी है, आप देख सकते हैं 13 अप्रैल तक ये लगभग हमको लग रहा है कि आपका काउंसलिंग चलेगा। 13 अप्रैल को जाकर के लास्ट हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसमें जितनी सीटें खाली हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को कॉल कर लिया गया है, तो जितनी सीटें खाली हैं उससे ज़्यादा बच्चों को बुलाया गया है। ये सोचकर बुलाया गया है कि हो सकता है इसमें से अधिकांश बच्चे किसी कारणवश अगर नहीं पहुंचते हैं तो अगले नंबर वाले बच्चों को मौका दिया जाएगा। इसमें एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपके नंबर आने से पहले
अगर काउंसलिंग में सारी सीटें बुक हो जाती हैं तो आपका काउंसलिंग स्वतः रद्द हो जाएगा और आप उसके लिए कोई दावा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए परिषद ने, जो बोर्ड है उसने एक व्यवस्था की है कि वो हर रोज़ अपने सीट को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। हर रोज़ जब से काउंसलिंग शुरू होगी तब से ये अपने सीट को अपडेट किया करेंगे कि हाँ कौन सी तारीख होने के बाद, काउंसलिंग होने के बाद कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीटें खाली हैं। ये सब आप बोर्ड के वेबसाइट BCECE के वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। चलिए आइए आगे आते हैं। तो क्या क्या समझ गए हम लोग कि हाँ ये 20 तारीख से शुरू होगा मार्च में और 13 अप्रैल 2021 तक ये काउंसलिंग आपका मॉपअप का चलता रहेगा। जिनका जिस दिन भी पड़ेगा उस दिन आपका एडमिशन होता जाएगा। चलिए अब अगली चीज़ इसमें आते हैं कि आपको इसमें है चौथा नंबर पॉइंट दे रखा है कि DCEC 2020 में सम्मिलित जितने भी विद्यार्थी दिनांक 17/3 से परिषद के वेबसाइट पर जाकर के 17 तारीख से आप अपना क्या कर सकते हैं, रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको रैंक कार्ड डाउनलोड नहीं होगा, 17 तारीख का आपको इंतज़ार करना है। 17 मार्च से आप रैंक कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। रैंक कार्ड डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये रैंक कार्ड आपको मॉपअप काउंसलिंग के लिए नया दिया गया है। तो ये सभी लोग अपना अपना रैंक कार्ड निकाल लेंगे। उसी पर आपको काउंसलिंग का, मॉपअप काउंसलिंग का डेट भी दिया रहेगा और टाइम भी अंकित रहेगा, तो आपको उसी डेट को जाना है। चलिए आगे आते हैं 5वें नंबर पॉइंट पर कि इसमें दे रखा है कि इस प्रकाशन में अंतर्निहित उम्मीदवारों के नामांकन की गारंटी नहीं है। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इसमें जितने भी लोगों का नाम आया है ज़रूरी नहीं है कि सारे लोगों को एडमिशन हो ही जाएगा। आपसे पहले अगर सीट पूरा भर जाता है, जितना भी खाली रह गया है, तो आपका नामांकन का जो दावेदारी है वो स्वतः रद्द हो जाएगा। अगर आपकी बारी आने तक खाली रहती है सीटें तो आपको मौका अवश्य दिया जाएगा। इसमें 5वें नंबर स्टेटमेंट में यही क्लियर किया गया है। इसमें आपको दे दिया है सीटों की स्वीकृत संख्या से अधिक उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। सभी शर्तों को पूरा करने के साथ साथ होगा और जिनका भी नहीं हो पाएगा उनसे पहले अगर फुलफिल हो जाता है तो उनको वापस लौट जाना होगा। और इसमें ये भी चीज़ क्लियर कर दिया गया है लास्ट में कि जो भी सीटें खाली रहेंगी उसको डेली वाइज अपडेट किया जाएगा। तो आप वेबसाइट पर जा कर के, BCECE के वेबसाइट पर जा कर के रोज़ चेक भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी दिन फुल हो जाए और फुल होने का नोटिस आ जाता है तो अगले दिन से आपको काउंसलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं, 6ठे नंबर पॉइंट पर। अगर कोई उम्मीदवार स्वयं उपस्थित नहीं होता है, ठीक है, तो उसकी उम्मीदवारी को रद्द समझी जाएगी। ये तो कॉमन सी चीज़ है। अगले पॉइंट पर हम आते हैं कि उम्मीदवार को नामांकन हेतु चयनित करने के लिए सभी प्रावधानों को संतुष्ट करना अनिवार्य होगा। अगले दिन हम आते हैं इसमें अगले पॉइंट पर, 8वें नंबर पर, काउंसलिंग के आधार पर सीट आवंटन पूरी प्रक्रिया नहीं हो सकेगी तो अगले दिन पूरा करने के लिए अभ्यर्थी को रुकना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट का 20 मार्च को था, लेकिन 20 मार्च को काउंसलिंग होते होते बहुत लेट हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, तो उसको रोक दिया जाएगा। वो काउंसलिंग अगले दिन 21 मार्च को पूरा किया जाएगा। तो उसके लिए अगर कोई विद्यार्थी दूर दराज से अगर पहुंचते हैं पटना तो उनको एक दिन रुकना पड़ सकता है। तो इसके लिए भी आप तैयार रहेंगे और ये सब आपके अपने खर्चे पर करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्धारित तिथि, उसी में 8वें पॉइंट के ख में लिखा है कि उस तिथि से पहले ही उपलब्ध सीटें अगर भर जाती हैं तो आपकी काउंसलिंग स्थगित कर दी जाएगी। ये मैंने पहले ही आपको कह रखा है कि वो बंद हो जाएगा। चलिए 9 नंबर पॉइंट में आते हैं। इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कोई भी चीज़ होगा, कोई भी डिटेल्स अगर आती है अपडेट होंगी तो उसको अपडेट करा दिया जाएगा, मेधा क्रमांक के अनुसार अपडेट कर दिया जाएगा। 10वें नंबर पॉइंट में आते हैं। इसमें आपको दिया है कि निर्धारित तिथि तक अगर आप काउंसलिंग में भाग लेने हेतु जो ऑनलाइन विलिंगनेस सबमिट करने के पात्रता उपरोक्त कंडिका मॉपअप के लिए अगर आप नहीं भाग लेते हैं अपनी तिथि के अनुसार तो आपकी दावेदारी को वैसे भी स्वतः समाप्त कर दिया जाएगा। अब आइए, विभिन्न संस्थानों में उपलब्ध रिक्तियों की पाठ्यक्रम व आरक्षण कोटिवार अद्यतन संख्या साक्षात्कार के समय देखी जा सकती है। कोई भी जो साक्षात्कार करने जाएंगे, काउंसलिंग के वक्त जाएंगे, उनको वहां पर सारे सीटों का विवरण दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ कितना सीट अभी खाली है, वो उनमें से चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। 11वें नंबर में दिया है साक्षात्कार एवं सीट आवंटन का कार्य बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद कार्यालय IAS
भवन पटना हवाई अड्डा के निकट पटना 14 में संपन्न होगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको आईएएस भवन पटना हवाई अड्डा के निकट जाना है। वहीं आईएएस भवन में आपका सारा काउंसलिंग का कार्यभार जो है, एडमिशन का, सीट अलॉटमेंट का काम किया जाएगा। आगे आते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको कोई भी उम्मीदवार होंगे उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना अति आवश्यक है। उन डॉक्यूमेंट्स को हम लोग देखते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। आप यहाँ गौर से देख पा रहे होंगे कि 12 नंबर में पहला नंबर पर क के रूप में दिया हुआ है मैट्रिक। 10th का आपको, या 10th के इक्विवेलेंट कोई भी अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो उसका आपके पास क्या होना चाहिए, मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, मूल मैट्रिक का मूल प्रवेश पत्र होना चाहिए, मतलब एडमिट कार्ड जिसको आप बोलते हैं, ओरिजिनल एडमिट कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए, मूल अंक पत्र दे दिया है। उसके बाद तीसरे नंबर में ग में दिया है मूल या औपबंधिक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, प्रोविजनल। उसके बाद है DCECE 2020 का मूल प्रवेश पत्र, जो आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते समय लिए होइएगा, वो मूल प्रमाण पत्र आपको देना है। ठीक है, उसको भी आप अपने साथ लेकर जाएंगे। जो फ़ोटो आप लगाए थे पॉलिटेक्निक के एडमिशन लेने के लिए, जो फॉर्म भरे थे, वही फ़ोटो का 6 कॉपी आपको लेकर जाना है। मान लीजिए किसी कंडीशन में अगर वो फ़ोटो आपसे गुम हो गई है तो आप कोई भी करेंट फ़ोटो लेकर जा सकते हैं, लेकिन ये वहाँ के मेंबर्स पर डिपेंड करता है कि वो आपको अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे। ठीक है, अगले नंबर पर है मूल जाति प्रमाण पत्र। आपको ओरिजिनल जो है कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। उसके बाद चौथे नंबर में है मूल आवासीय प्रमाण पत्र, मतलब आपको ओरिजिनल लेकर जाना होगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। उसके बाद है आपको चरित्र प्रमाण पत्र, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। जहाँ से भी लास्ट स्कूलिंग या कॉलेजिंग आप किए होइएगा, जैसे 10th होइएगा तो 10th का, 12th होइएगा तो 12th का, ग्रेजुएट होइएगा तो ग्रेजुएट का आपको लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद इसमें कहीं भी अगर आप किसी भी आरक्षण कोटि में आते हैं, जैसे DQ हो गया, विकलांगता कोटा हो गया, या EWS हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक रूप से पिछड़े जो है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, SMQ कोटा हो गया। आप जिस कोटे में भी आते हैं और आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उस कोटे का मूल प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं 7वें नंबर पर आते हैं। आप इसमें देख पा रहे हैं कि DCECE 2020 में सम्मिलित होने के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म आप शुरू में भरे थे पॉलिटेक्निक में एडमिशन कराने के लिए, शुरू में जो आप पहली बार फॉर्म भरे थे पार्ट A और पार्ट B, उसकी हार्ड कॉपी, मतलब उसका जो फोटो कॉपी निकलता है वो हार्ड कॉपी आपको लेकर जाना होगा। 8वें नंबर में आप देख रहे हैं मॉपअप काउंसलिंग के लिए जो रैंक कार्ड आप अभी डाउनलोड करने वाले हैं, 17 मार्च से जो डाउनलोड होगा, उसको आपको लेकर जाना है। उसके बाद वेरिफिकेशन स्लिप आपको लेकर जाना है 2 कॉपी, जिसको आप अभी डाउनलोड करेंगे BCECE के साइट से, वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। उसकी 2 कॉपी आपको डाउनलोड कर लेनी है। बायोमेट्रिक फॉर्म की भी 1 कॉपी आपको डाउनलोड करनी है, वो भी आपको 2 कॉपी बायोमेट्रिक का मिल जाएगा BCECE के साइट से ही। उसके बाद कॉपी ऑफ आधार कार्ड की भी कॉपी आपको 1 लेकर जानी है, ये तो बहुत ही आवश्यक है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जब आप लेकर जाएंगे तब जाकर के आपका काम कंप्लीट होगा। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आता है कि कुछ इसमें ऐसे बच्चे भी हैं जो पहले से पॉलिटेक्निक में या किसी अन्य संस्थानों में एडमिशन ले चुके हैं और उन्होंने क्या किया है, दोबारा से भर दिया है फॉर्म। उन्होंने दोबारा से फॉर्म भर दिया है। अब जब वो फॉर्म दोबारा से भर दिए हैं इसमें मॉपअप काउंसलिंग के लिए, तो उनके लिए क्या करना होगा, या तो वो वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स को निकाल कर ले जाए वहाँ। ठीक है, तो आप एक आवेदन दे सकते हैं अपने अपने कॉलेजेस में, और कॉलेज में एक आवेदन दे देंगे। आवेदन देने के बाद 15 दिन के लिए आपको मिल जाएगा आपका सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। आप उसको लेकर वहाँ काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं, और अगर वहाँ एडमिशन ले लिए तो फिर यहाँ से नाम कटा लीजिएगा। दूसरा काम एक आप कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ आप कहीं भी एडमिशन ले चुके हैं किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में, उसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया है कि अगर आप कहीं एडमिशन करा चुके हैं तो आप क्या करेंगे, तो वहाँ के प्राचार्य से जमा होने का, वहाँ के जो प्रिंसिपल होंगे उनके पास वो डॉक्यूमेंट जमा है, इसके आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराने का प्रमाण पत्र आपको काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा।
ठीक है। या यदि उम्मीदवार किसी संस्थान में नामांकन हो चुका है, आप देख सकते हैं 12 के ख पॉइंट में दिया हुआ है, तो नामांकन शुल्क जमा करने का मूल रसीद उनको दिखाना होगा। जो आप नामांकन शुल्क एडमिशन फ़ी जमा की होइएगा तो एक आपको स्लिप मिला होगा, वो ओरिजिनल स्लिप आपको लेकर जाना होगा। या उसी संस्थान के, जो भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप एडमिशन ले चुके हैं, उसी संस्थान के प्रिंसिपल से ये आपको प्रमाण पत्र इशू कराना होगा कि आप उसी कॉलेज के बोनाफाइड छात्र हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी होंगी, तभी आप मॉपअप काउंसलिंग के लिए दावेदार होइएगा, अन्यथा आपके दावेदारी को रद्द मान लिया जाएगा। उसके बाद 13 नंबर पॉइंट पर हम देखते हैं, मेधा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु अलग से काउंसलिंग पत्र नहीं भेजा जा रहा है, तो सभी लोग कृपया जल्दी जल्दी जा कर के BCCEC के साइट पर जाएं और साइट पर जाने के बाद रैंक कार्ड को 17 तारीख से डाउनलोड करें। 17 मार्च 2021 से डाउनलोड होगा। 20 मार्च 2021 से मॉपअप काउंसलिंग जो है सो शुरू हो रही है और ये आपको अप्रैल तक चलेगी, और इसमें जिनका जो डेट होगा वो अपने अपने डेट पर जाएंगे। किसी भी तरीके की अन्य जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमारे कोचिंग संस्थान के नंबर 9102055154 पर संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।